पहली जो क्लास थी वहां पर मैंने आपको ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। इसमें मैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, जो मुख्य रूप से हमारे काम के होंगे मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। तो मैंने एफ ऑफ एक्स ये मैंने करा दिया था कि भाई अगर कोई एफ एक्स को आपको एफ एक्स प्लस माइनस ए में, जिसको मैंने लिखवाया होगा आपके उस वीडियो में देखोगे तो वहां मैंने लिखवाया था वाई प्लस माइनस ए। तो मैंने बताया था कि अगर y प्लस ए रहता है तो इसका मतलब y प्लस ए होने का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन होगा आपका वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे शिफ्ट होगा। और अगर y माइनस ए बनता है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अपवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब जो ग्राफ रहेगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था। और फिर इसके बाद x प्लस माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, मतलब एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना था एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए के टर्म में। तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस ए होता है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो ए यूनिट लेफ्ट में मूव कर जाएगा एक्स प्लस ए में, ठीक है। और एक्स माइनस ए में क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो ए यूनिट राइट में मूव कर जाएगा। मैंने ये दो बातों की चर्चा किया हुआ था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ साथ आगे की कंडीशन को भी कर लेंगे। आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन आपको करा दूं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन रेंज के बारे में कुछ मतलब जो सवाल पूछे जाते हैं उस पे उसके भी कुछ दो चार क्वेश्चन कर लें। बहुत क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये केवल थ्योरी की क्लास है, डेडिकेटेडली थ्योरी की क्लास है, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस की क्लास करनी है उसके लिए अलग से क्लास चलेगी, उसका टाइमिंग अलग डिसाइड किया जाएगा। तो वहां पर भी आप लोग आके टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द। तो वहां केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन के साथ जो कुछ भी, चूंकि आपका फंडामेंटल अगर तैयार रहेगा तो आप आगे के सवाल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बताया हुआ था कि देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म, ये लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए वेयर ए इज पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस ए में, एफ ऑफ एक्स प्लस ए में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो आपका ग्राफ होगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा सर ये तो प्लस है, आपने कल बताया था y प्लस ए में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, आप यहाँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए है तो आप कह रहे हो अपवर्ड शिफ्ट है। भाई ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, समझो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, तो ये प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा ना, तो y माइनस ए अल्टीमेटली बन जाएगा। तो y माइनस ए के लिए याद करो, या कल मैंने आपको कराया था y माइनस ए के लिए मैंने बताया था अपवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होता, वो आपको ऐसे नहीं देगा y माइनस फाइव का ग्राफ, आपको ऐसे कहेगा साइन एक्स प्लस फाइव का ग्राफ। तो साइन एक्स प्लस फाइव का मतलब प्लस फाइव उधर जाएगा माइनस फाइव हो गया, तो माइनस का मतलब हो जाएगा कि ग्राफ जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जब हम बात करें कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा तो ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है, आई थिंक आई चूज अ मार्कर, देखो ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है ये, सो मार्कर इज नॉट वर्किंग, तो आप मुझे कुछ समय दे दो। ओके, चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने पोर्शन पे जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ मैं समझाऊंगा सारी बातों को, तो परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है,
उसके बगल में एक कांस्टेंट राशि जोड़ दी जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो ए यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे ये जो ग्राफ है ये यहाँ था, अब की बार ये ग्राफ को इसने ऊपर शिफ्ट करा के ये ग्राफ हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस आपका यही है बट ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए होगा तो यही चीज डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो देखो ए यूनिट नीचे आ गया। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। ओके, अब ये देखो ये एक ग्राफ है ई की पावर एक्स का। मैं बार बार ग्राफ इसलिए आपको दिखा रहा हूं, पूरा कैलकुलस ग्राफ पे डिपेंड है। जिनको जीआईसी, जिनको पीजीटी देना है, जिनको केवीएस देना है, वो याद रखे। टीजीटी वालों में के लिए तो ये होगा कि कुछ रटा रटाया पैटर्न भी आप काम में लगा सकते हो, लेकिन पीजीटी वालों के लिए थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार ग्राफ पे फोकस कर रहा हूँ और इतने दिन से केवल ग्राफ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ। रीजन ये है कि जब एंट्री करूंगा तो जिसको ग्राफ तैयार होगा वो देख के उत्तर लगा देगा, ठीक है, और जिसको नहीं तैयार रहेगा वो अलग अलग तरीके अपनाता रहेगा और हर सवाल के लिए एक नई सिचुएशन डेवलप करेगा। और फिर बाद में परीक्षाओं में उसको दिक्कत होगी सवाल को कैसे हम इसका डोमेन निकालें, कैसे रेंज निकालें। तो केवल डोमेन रेंज के लिए नहीं, आपको इसका यूज हर जगह पूरी कैलकुलस में आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, अलग अलग तरीके से आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपको अच्छे से इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन कह रहा है प्लॉट करना है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन। देखो ई एक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसमें प्लस वन कर दिया। हमको पता है ई एक्स का ग्राफ क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बनता है, ये अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ठीक है, रफली, है ना। और यहाँ पर जो होता है ये 0 1 होता है, ये आपको अब रट गया होगा। अब आपको करना क्या है, इस ग्राफ को प्लस वन लेके आना है। तो ई एक्स प्लस वन, अगर ई फंक्शन के साइड प्लस वन है तो इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, सपोज करो ये 1 पे है, ठीक है। अब आपको 1 यूनिट और ऊपर कर देना है, तो मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, इसको एक और 1 देना है, मतलब यहाँ ये। तो मतलब ग्राफ का ये जो था वो एक्चुअली मतलब यहाँ ये काम हो जाएगा इसका। ऐसा समझो कि इसकी जो अब मूल और ऐसे समझो कि ये आपका नया एक्स एक्सिस हो गया। तो ये ग्राफ ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू वन। इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू वन। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। चलो नीचे यही बात उसने समझाया हुआ है, तो ये देखो, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये पुराना वाला था, 1 यूनिट ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, ये ग्राफ यहाँ हो गया। ऐसे ही e की पावर x माइनस वन हो गया, तो ये मेन ग्राफ ब्लैक से मेन ग्राफ है। और फिर यहाँ देख रहे होगे कि 1 यूनिट ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है, -1 होने पर। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये देखो ये अपना मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है ये मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन तो ये होता है, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन में अपने को पता है मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है, ये कहां से कहां तक के लिए जाता है, ठीक है। ओके, अब अपने को करना क्या है कि इसको x प्लस टू, मॉड ऑफ x प्लस टू, मतलब 2 यूनिट आपको ऊपर लेके जाना है इसको, ठीक है। तो 2 यूनिट, ये तो ओरिजिन पे होगा, मॉडुलस फंक्शन यहाँ से ऐसे होता है। तो 2 यूनिट वाई एक्सिस पे ऊपर ले जाओगे, ठीक है। तो 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा रफली। जस्ट अ मिनट, से बेटर होगा।
मैं ये ले लूं, देखो ये ग्राफ यहाँ बनेगा, 2 यूनिट तो यही होगा ना, और फिर ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये कितने यूनिट अपवर्ड गया, तो यहाँ से 2 यूनिट अपवर्ड गया हुआ है। आई थिंक इतनी बात सबको दिख रही होगी, ठीक है। ये देखो, ये मूल बिंदु था, यहाँ से 2 यूनिट ऊपर की ओर गया। अब अगर यही चीज करना है, 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है। अभी +1 करना है, अपने को पता है ये ग्राफ याद रखना y एक्सिस पे ही ये करेगा, x एक्सिस पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ये ग्राफ जो होगा ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि सर 1 यूनिट है तो इसको लिखूं कहाँ, तो पहले π/2 की वैल्यू बताओ। तो π/2 का मतलब समझो कितना होगा, ठीक है। पाई का मतलब होता है 3.14, तो 3.14 का आधा कर लो, तो 3.14 का आधा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अपने को 1 यूनिट ऊपर जाना है, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग है तो मतलब यहाँ इसी के बीच में ही कहीं मिलेगा, रहेगा ग्राफ। तो ग्राफ को कुछ ऐसे रफली आप बना सकते हो, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से, ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, +1 वाले में, और -1 वाले में यही चीज नीचे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपको दिया है, ये ग्राफ है ब्लैक वाला, ये 1 यूनिट अपवर्ड हो गया लेकिन π/2 के अंदर ही रह रहा है। रीजन ये है कि π/2 3.15, 3.14 होता है पाई की वैल्यू, और उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अपने को 1 ही यूनिट जाना है, मतलब 0 to π/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 तो उससे डाउन रहेगा, मतलब π/2 से कुछ नीचे ही ये कट करेगा। जो पहले ओरिजिन पे कट करता था, यहाँ कट करता था ग्राफ, अब वाई एक्सिस को ये कट करेगा कहाँ पे, 1, जहां पर 1 बन रहा, 1 बना होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही -1 में, अब एफ ऑफ एक्स माइनस ए में क्या होगा, तो एक्स माइनस ए होने का मतलब जो ग्राफ होगा वो आपका राइट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एक्स प्लस ए होगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये मेन ग्राफ है ब्लैक वाला, हमको वाई एफ ऑफ एक्स माइनस ए, अच्छा बहुत से लोग कहेंगे सर पिछले में क्या था, इसमें क्या है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग इतना टीजीटी पीजीटी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी। y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एफ ऑफ ओवर एक्स माइनस ए में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ जो फंक्शन है वो एक्स माइनस ए का है, उसमें क्या है, जो फंक्शन है वो केवल एक्स का है, उसमें फंक्शन फाइनली आने के बाद उसमें 5 ऐड किया गया है। इतनी बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो x माइनस ए में क्या होगा कि y एक्सिस पे कोई छेड़छाड़ नहीं, फंक्शन x एक्सिस पे अगर x माइनस होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर फंक्शन x प्लस ए होगा, अगर f ऑफ x प्लस ए मतलब x को x प्लस ए से शिफ्ट कराना हो, x को शिफ्ट कराना, ट्रांसफॉर्म कराना हो x प्लस ए में, तो ऐसी परिस्थिति में वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, देखो y बराबर मॉड ऑफ x, अभी अपने को मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ, और जिसको ये बात आ गई वो बहुत फास्ट अपने सवाल का उत्तर दे सकता है। अब इस सवाल के डोमेन रेंज आप मुजबानी उत्तर बता सकते हो, ठीक है। इसके आंसर आप आसानी से डोमेन और रेंज को लेके बता सकते हो कि इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, ठीक है। फिलहाल ठीक है, सॉरी, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल, और अपने को x माइनस 2 मॉड में लेके आना है, मतलब ये फंक्शन में। तो अभी क्या करेंगे, x माइनस 2 मतलब -2 लगा, मतलब फंक्शन जो होगा वो राइट
के टुवर्ड द राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा, बस एक्स एक्सिस पे। तो ये ब्लैक वाला था, ठीक है। अब ये जो है वो ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां से ये जो ओरिजिन पे कट कर रहा था, ये दोनों पॉइंट मिल रहे थे, वी शेप जहां पे बन रहा था, वो अब 2 पे बनेगा, मतलब ये जहां पे 2 बन रहा है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये बनेगा, ठीक, ये बन जाएगा। और अगर x प्लस 2 होता तो यही चीज लेफ्ट वर्ड आपकी लेफ्ट के दूसरा लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो जाती। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही है, ओके। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स माइनस पाई बाई टू और y बराबर साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। साइन एक्स पहले तो समझ लो, साइन एक्स का कर्व इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अपने को कह रहा है कि पाई बाई टू आपको शिफ्ट कराना है, मतलब जो आपका ग्राफ होता है वो साइन का वो 0 पे कट करता है, ठीक है, ये तो ये ब्लैक वाला, ठीक है। और रेड वाला अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है, रेड वाला ये हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो जितने भी पॉइंट हैं जहां जहां पे भी ग्राफ ने कट किया है, ठीक है, जैसे मान के चलो 0 पे कट करता है, ठीक है, तो अब वो ग्राफ पाई बाई टू शिफ्ट होके, मतलब जो चीजें 0 पे हो रही थी वो अब पाई बाई टू पे शिफ्ट करा दोगे, तो सारा ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सारा ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यही ब्लैक वाले ग्राफ को आप इधर खिसका दो, कितना, पाई बाई टू, ठीक है। तो जो कहानी आपको पहले पाई पे होती थी वो अब पाई प्लस पाई बाई टू पे हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा हो ये रेड वाला, तो पहले ये ओरिजिन पे देखो कट करता था, ओरिजिन पे ये ओ, मैं यहाँ गोला बनाता हूँ, ये देखो पहले यहाँ कट करता था इस पोजीशन पे, ठीक है, लेकिन अब यही ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, कहाँ, पाई बाई टू पे कट कर रहा है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखें क्योंकि ये ग्राफ पाई बाई टू इधर शिफ्ट हो गया। अब अगर x प्लस पाई बाई टू है तो मतलब यही चीज अब आप इस तरफ शिफ्ट करा दो बस, ठीक है। आई थिंक इज दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये ग्राफ्स हैं आप देख लेना, ठीक है। अब मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब उसमें मैं किसी नंबर से गुणा कर दे रहा हूँ, कोई फंक्शन में बाहर मैंने जैसे मेरे को लिख दिया गया साइन एक्स, ठीक है, वाई बराबर साइन एक्स। अब मैं कह रहा हूँ वाई बराबर 3 साइन एक्स का मुझे बताना है, तो वाई बराबर 3 साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात गौर से समझना। आप अगर y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स ऐसा कुछ है, तो ये जो 3 है ना, इस 3 को दूसरे डायरेक्शन में लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, y बाई थ्री हो जाएगा। अगर मैं लिखूं y बराबर जैसे जैसे ये है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब समझो इस a को इधर लेके, मान लो y बराबर अगर ये होता तो ये क्या हो जाता, y बराबर 3 साइन एक्स, तो 3 इधर लेके आओ तो y/3 हो जाता। तो समझो अगर y/3 लिखा तो उल्टा सोचा करो, y/3 का मतलब 3, मतलब कुल मिला के यहां जितना लिखा होगा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो y के साथ वही घटना होगी, अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3, अगर यहाँ 1/3 लिखा है तो 1/3, किसके साथ, y एक्सिस पे। अब क्या करना होगा आपको, y कुछ नहीं करना, ग्राफ वही बनाना, केवल जैसे पाई पे अगर वो ग्राफ कट कर रहा हो, मान लो 5 पे कट कर रहा है, तो अगर सपोज करो कि आपका जो ग्राफ होता है वो ऊपर पाई/2 पे जाता है, पाई/2 जाता है, ठीक है। ऐसे साइन का ग्राफ, अगर साइन का ग्राफ, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ यहाँ जो होता है ये आपका होता है 1, सपोज कर 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैंने 3 लिख दिया, अगर मैंने, आई थिंक ये कैमरे से ऊपर हो गया होगा, ऐसे समझो ये आपका ये आपका वाई एक्सिस, तो यहाँ से आपका कर्व स्टार्ट होगा साइन का,
तो साइन का कर्व यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है 1 पे होता है। तभी क्या करना है, उसने बाहर किससे गुणा कर दिया, 3 से, तो ऐसे ही आप उसको उसमें भी 3 से गुणा कर दोगे बस। तो जहां 1 है ना वहीं पर 3 हो जाएगा, केवल किस पे, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई छेड़छाड़ नहीं। नीचे -1 लिखा है तो नीचे क्या हो जाएगा, -3 पे हो जाएगा। एक्स एक्सिस वैसे ही चलेगा, केवल वाई एक्सिस का नोटेशन चेंज हो जाएगा। अब अगर सोचो कि y जो आपका कटिंग पोजीशन है वो आपका कहाँ चला गया, 3 पे चला गया, ठीक है, 3 पे चला गया, तो आपको ये समझना होगा अब वो जो लाइन जो आप पहले सोच रहे थे वो अब आपकी ओरिजिन नहीं रह गई, ठीक है, तो ओरिजिन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखोगे। तो इसी को कहते हैं कि ग्राफ जो होता है उसमें इस वाले केस में क्या होता है, ग्राफ आपका फैल जाता है। इस वाले केस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में ग्राफ फैल जाता है, ठीक है, अपवर्ड साइड में ये क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। और जब हम बात करें कि मान लो 1/3 करना हो, 1/3 एफ ऑफ एक्स मतलब 1/3 साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू में 1/3, तो मतलब पहले 1 पे कट करता था, अब वही चीज और नीचे 1/3 पे कट करने लगे, तो ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला पोर्शन मतलब एक्स एक्सिस पे कोई प्रभाव नहीं, एक्स एक्सिस ऐसे ही रहेगा। तो आप सोचो अगर इधर वाली चीज में कोई प्रभाव नहीं है और नीचे से ऊपर से दोनों जगह से दाब लग रहा है, तो वो तो श्रिंक हो ही जाएगा ना। और पहले केस में क्या था, नीचे भी बढ़ रहा था ऊपर भी बढ़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। तो इस स्थिति में स्ट्रेच हो जाता है जब हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी से डिवाइड करते हैं, तो वो ग्राफ उतना ही आपका श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स, तो x में क्या होगा, ऐसे मूल बिंदु से जाएगा, और y इज इक्वल टू 2x, तो 2x का मतलब ग्राफ जो होगा वो उसमें आपका सारा पोजीशन सारा चीज 2 पे हो जाएगा, ठीक है, सारा केस। तो जैसे जैसे जो चीजें 1 पर होती थी अब वो 1/2 पर ही होने लगेंगी y एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इसका यहाँ पर 1 1 बनता था ना, तो इस ग्राफ में क्या होगा, जहां पर 1 1 बनता था पुराने ग्राफ में, वहीं पर अब आपका बनेगा 1 और 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। जैसे ये बहुत काम का नहीं है, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ देख लो जल्दी से, y बराबर साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स ये ब्लैक में है, 2 साइन एक्स होने का मतलब ग्राफ देखो 1 तक मैक्सिमम जाता था, लेकिन 2 होने के कारण ये ग्राफ ऊपर तक चला गया, ऐसे ही नीचे तक चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ जो है वो खिंच गया, पहले 1 में ही था, अब वो ग्राफ खिंच गया। लेकिन खिंचने का मतलब ऐसे होता है ना कि आपने उसके इसको नहीं बढ़ाया तब इसे खिंचना नहीं कहते हैं, अगर मैंने इसको भी बढ़ाया तब खिंचना नहीं, हमने इसको स्थिर रखा, केवल मैंने y एक्सिस x एक्सिस बताया, तो इसीलिए ग्राफ खिंच गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया, ठीक, ये आप देख लेना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, देखो एक तो कंडीशन समझो, हमने अभी तक कितनी परिस्थितियां करा, ये चौथी परिस्थिति है। पहली परिस्थिति में हमने क्या किया था सर, पहली परिस्थिति में एफ ऑफ एक्स प्लस बाहर से प्लस ए माइनस ए किया, तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्राफ होता था वो अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होता था। और जब मैंने एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस ए मतलब एक्स को एक्स प्लस ए माइनस ए से शिफ्ट किया, तो ग्राफ इस तरीके से राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। अब जो थर्ड परिस्थिति क्या है कि मैंने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में बाहर से किसी नंबर से गुणा कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर नंबर ऐसा है ए है मतलब 3 5 7 ऐसा है, तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। अगर मैंने उसी से डिवाइड कर दिया तो वो ग्राफ सॉरी अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अब y एक्सिस के साथ नहीं x में अब परिवर्तन आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देखो f ऑफ x लिखा है, यहाँ क्या लिखा है x, और यहाँ क्या लिखा है ax, समझने की कोशिश करना, मतलब यक्स से ax हो जा रहा है, मतलब यक्स में किससे गुणा हो जा रहा है, a से। तो समझो मेरी बात,
अगर x में a से गुणा हो जाएगा तो ग्राफ 1/a एक्स एक्सिस पे, ग्राफ 1/a एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये अब एक्स एक्सिस पे इस आपका ये मान के चलो स्ट्रेच हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, मतलब कि जो बात ए पे होती थी वही बात अब 1/a पे होने लगेगी। ठीक है, जो बात ए पे होती थी वही बात अब 1/a पे होने लगेगा। जैसे ये ग्राफ मैंने दिया, ब्लैक में देखो 1 पे कट रहा कर रहा है, 1/a होने पे पहले ही कट गया, पहले ही कट जाएगा ग्राफ। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि मान लो ये तो हो गया 1/a। ठीक है, अब मान लो अगर उसमें 1/a से डिवाइड करने को कह दे, तो 1/a से डिवाइड करने को कहे का मतलब क्या होगा, मेरी बात ऐसे समझो आप कि अगर a रहेगा तो आपको क्या करना है, लिमिट में जहां पर वो कट कर रहे हैं वहां के पॉइंट बदल दो, और उसमें जैसे अगर पाई पे कट कर रहे हैं, सपोज करो पाई पे कट कर रहे हैं, तो अपने को अगर 3 अंदर बनाना है तो 3 से गुणा करना है तो उल्टा काम कर दो, तो यहाँ 3 कर देना। ठीक है, तो ये चीज कर देना है, अपोजिट, जस्ट जस्ट अपोजिट वर्क करना होगा आपको। ठीक है,